हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स क्लास 12 के पहले चैप्टर का छठा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस कहते हैं उसको जहां एयर भी नहीं हो, हवा भी जहां नहीं हो, 1.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। कर आई फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से देखेंगे। गिवन है आपका Q1 बराबर, हम मान लेते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में रहेगा। एंड Q2 इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका भी आपको चार्ज मैग्नीट्यूड में उतना ही होता है, लेकिन निगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये Q2 बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो Q1 चार्ज है और R डिस्टेंस पर क्या है, Q2 चार्ज है। तो ये प्रोटॉन है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। तो दोनों के बीच जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वह अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां पर और भी चीज आपका क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर, जो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो R 1.6 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर में आपका हो गया। तो हमको क्या करना है, अब निकालना है आपको फोर्स। तो हम क्या करते हैं, फोर्स को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। आप लोग क्या करें, गिवन डेटा कलेक्ट करें, नोट करें, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसीलिए जो है आपका फोर्स इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2। दोनों का चार्ज तो आपको सेम है, मतलब 1.6 गुना 10 का पावर -19 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R का वैल्यू कितना है भाई, 1.6 गुना 10 का पावर -2 का स्क्वायर। इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, ये वाला जो है 9 यहां पर ले लेते हैं, और 10 का पावर माइनस आपको हो जाएगा 38 यहां पर। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -4। 1.6 से 1.6 ये आपका कट जाएगा। तो फाइनली जो है आपका F इक्वल टू आने वाला है 9 इंटू 10 टू दी पावर -25 न्यूटन। इतना आपको फाइनल जब सॉल्व करेंगे हम, तो इतना जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्फेयर हैविंग पॉजिटिव चार्जेज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, repel each other with a force of 8 into 10 to the power -3 Newton. Now charges are connected by a metallic wire and they begin to repel with a force of 9 into 10 to the power -3 Newton. Find initial charges on the sphere.
हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। पहला जो केस है आपका, बिफोर कनेक्टेड बोथ स्फेयर, मतलब दोनों स्फेयर को पहले बिना कनेक्ट किए हुए, जब दोनों अलग अलग हैं, बिफोर कनेक्टेड। मान लेते हैं कि पहला स्फेयर है, ये दूसरा स्फेयर है, इस पे चार्ज आपका Q1 है, इस पे चार्ज आपका Q2 है। हमको ये नहीं मालूम है Q1 को भी कैलकुलेट करना है और Q2 को भी कैलकुलेट करना है। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियल चार्ज आपका Q1 और Q2 क्या है। तो इनिशियली जो दोनों स्फेयर है उसके बीच का जो आर है वो 3 मीटर आपको दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पर दे रखा है 3 मीटर अपार्ट। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जो बिफोर कनेक्शन है आपका जो फोर्स है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन का वैल्यू रखेंगे हम 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका जो फाइनल आने वाला है 8 गुना 10⁻³ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन 9 हो जाएगा। 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल है Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। ये 8 इंटू 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 है, इतना कूलम्ब स्क्वायर आपका हो जाएगा। इसको हमको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करें। हमारा जो Q1 इंटू Q2 है वो आया है 8 इंटू 10⁻⁻12, ये कूलम्ब स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 करके रखेंगे। अब क्या रहा है, नाउ चार्जेज आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर। चार्ज को अब क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो आपका जो सेकेंड नंबर केस है, व्हेन चार्जेज आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर। हम चार्ज को मेटालिक वायर से क्या करें, कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका 2 कंटेनर है, ये आपका 2 कंटेनर है, दोनों की कैपेसिटी आपको इक्वल है। मान लेते हैं इसका कैपेसिटी है 8 लीटर का और इसका भी कैपेसिटी है 8 लीटर का। थोड़ा समझने कंसेप्ट समझेंगे पहले, है ना। तो अगर यहाँ पर एक की लगा हुआ है बंद करने के लिए, ठीक है, और इसमें हमारा 5 लीटर पानी रखा हुआ है और इसमें हमारा 3 लीटर पानी रखा हुआ है। कितना लीटर, 3 लीटर। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब इसको हम खोलेंगे हम, तो आप कहोगे कि सर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। हमारा 1 नंबर कंटेनर से दूसरे नंबर में पानी का जो फ्लो है आपका हो जाएगा, और जब आपका दोनों में 4-4 लीटर आपका जब हो जाएगा तो आपका पानी का बहना बंद हो जाएगा। तो इसमें भी 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 हो जाएगा। क्योंकि टोटल पानी कितना है, 5 और 3 8 लीटर है, तो दोनों में बराबर बराबर पानी हो जाएगा। तो आपका पानी का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। तो ये 4 आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया है, 5 + 3 / 2 किया है ना, क्या हो जाएगा 8/2 4। तो अगर हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया रहता 5 लीटर, सिंपल रहता L1, यहाँ पे रहता L2, तो आप कैसे निकालते, L1 + L2/2 करना पड़ता आपको। ठीक है, दोनों में इतना इतना पानी आपको हो जाता। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग समझ चुके हैं कि चार्ज को जब हम क्या कर देंगे, ये चार्ज को जब हम मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यहाँ पर भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, दोनों में इक्वल चार्ज हो जाएगा, तब चार्ज का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दोनों पे सेम चार्ज आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q2 का मतलब पहला चार्ज आपको Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब भी जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 3 मीटर ही है, तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तब कनेक्शन के बाद जो है दोनों के बीच का जो फोर्स है वो गिवन है 9 इंटू 10⁻³ तो 9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/4πε0 की जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू ऊपर में Q1 प्लस Q2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर है 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, तो आपका फाइनल क्या आने वाला है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 4 जाएगा इधर, 9 4 तक क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -12, चूंकि 9 10 टू द पावर -9 जा करके यहाँ पर डिवाइड होगा तो आपका 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, और आपका जो फाइनली स्क्वायर चढ़ेगा तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 आपको आ जाएगा। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू ये आ गई 6 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको हम क्या कर लेते हैं, क्या इक्वेशन नंबर 2। आप लोग क्या करें, वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे, हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और रिजल्ट आ चुका है भाई, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम एक और रिजल्ट जानते हैं, ऑल्सो Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर होता है वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 इंटू Q1 इंटू Q2, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 तो आपको पता है 6 गुना 10 का पावर -6, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू Q1 इंटू Q2 तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -12। Q1 इंटू Q2 की वैल्यू हमको यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या कर चुके, कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपका फाइनली क्या होने वाला है 36 गुना 10 का पावर -12 -4 32 गुना 10 का पावर -12। ठीक है, तो आपको फाइनल जो आने वाला है Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 32 में से 36 में से क्या घटेगा 32, तो हो जाएगा 4 गुना 10 का पावर -12। स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो आपका स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो आपका आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुना 10 का पावर -6। ये आपको Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, वीडियो पॉज करें, नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है एक और रिजल्ट आ चुका है, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2 गुना 10 का पावर -6, ये इक्वेशन नंबर है 3। हमको क्या करना है, Q1 और Q2 को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। हम इक्वेशन 2 और 3 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स Q1 इज इक्वल टू 2 6 क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -6, तो आपका Q1 बराबर हो जाएगा 8 गुना 2 चौका 8 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 गुना 10 का पावर -6 कूलम हो जाएगा। ये Q1 की वैल्यू हमारी
यहाँ पर मिल गई। अब क्या करेंगे कि आपको पता है चूंकि Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू क्या है 8 गुना 10 का पावर माइनस 12 है। तो आपको Q2 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 10 का पावर माइनस 12 बटा Q1। तो आपको Q1 का वैल्यू आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं कैलकुलेट कर चुके हैं। तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 गुना 10 का पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई जो Q1 है यहाँ से 4 गुना 10 का पावर माइनस 6। तो 4 से 4 दूना 8, तो 2 गुना 10 का पावर क्या हो जाएगा माइनस 6 कूलम हो जाएगा। Q2 की वैल्यू आपको क्या हो गई 2 गुना 10 का पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है। हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम है 2 प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड इन सम सेपरेशन इन वैक्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है। तो यहां पर दे रखा है आपका कि 2 प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है। इनको कहां रखा गया है वैक्यूम में रखा गया। वैक्यूम उसको बोलते हैं जहां पर एयर भी नहीं हो, फ्री स्पेस को बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर Q1 बराबर मान लेते E, यहाँ पे Q2 बराबर भी E, चूंकि दोनों क्या है प्रोटॉन है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का मतलब है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। यहाँ पर भी क्या है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। दोनों प्रोटॉन है और दोनों का मास मान लेते हैं m है, दोनों का मास मान लेते हैं m है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या r है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 मतलब E इंटू E बाई आर स्क्वायर। तो आपका फाइनल हो जाएगा Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अभी हम इसकी वैल्यू को नहीं पुट करेंगे, हम आगे पुट करेंगे, अभी नहीं। एंड जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, F का मतलब फोर्स, G मतलब ग्रेविटेशनल, वो क्या होता है G m1 m2। तो दोनों का मास तो चूंकि दोनों प्रोटॉन है तो m इंटू एम बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपका Fg इक्वल टू क्या हो गया Gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए आपका Fe बाई Fg इज इक्वल टू क्या होगा। तो Fe आपको तो क्या 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू E स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है Gm स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कट जाएगा और फाइनली जो है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू E स्क्वायर। E कितना है भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर G। तो G की जो वैल्यू होती है आपको G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू एम स्क्वायर। एम क्या है मास ऑफ प्रोटोन है, मास ऑफ प्रोटोन का मतलब होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है माइनस 27 kg, माइनस 27 kg। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 36, 10 टू द पावर 36 आ जाएगा, जो 1 से बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि आपका Fe बाई Fg जो है 1 से बहुत बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हो जाएगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 फिक्स चार्जेस +4 कूलम एंड +4q and +q are at a distance of 3 मीटर apart. At what point between, यहाँ पर between 2 बार आ गया, आप लोग एक ही बार समझेंगे इसको, है ना। At what point between charges a third charge plus q must be placed
टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यहां पर जो है आपका एक +4Q चार्ज है, 4Q, और यहां पर ये +Q चार्ज है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R = 3 मीटर है। तो कह रहा है क्या कि तीसरा चार्ज +Q को हम कहाँ रख दें जहां पर जो फोर्स है यहाँ पर 0 हो जाए। 0 का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम में होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक तीसरा चार्ज है +Q, हम रखते हैं यहाँ पर, जो +4Q से x डिस्टेंस पर है, इसको मान लेते हैं। तो टोटल 3 है, तो ये हो जाएगा 3 - x। ठीक है, तो ये +Q इसको क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा। मान लेते हैं ये आपका F1 है, ये 4Q क्या करेगा, इस +Q को रिपेल करेगा। दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये बात तो साफ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 को F2 के इक्वल होना चाहिए कि इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो F1 बराबर क्या है, 1/4πε0। हमने F1 Q और Q के बीच का फोर्स है ना, तो Q × Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 1/4πε0 +4Q × स्मॉल q बाई x का स्क्वायर। तो ये आपका 1/4πε0 कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, Q से Q, Q से Q कट जाएगा आपका। तो फाइनली जो है आपका 1/3 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² आएगा आपका। तो फाइनली आपका क्या होने वाला है, 1/3 - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2/x हो जाएगा आपका। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 - 2x इज इक्वल टू x हो जाएगा। x 2x को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, 6/3, 2 हो जाएगा आपका। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो फाइनली आपको पता चल गया कि +4Q जो है आपका, और एक आपको क्या है, +Q है, और एक तीसरा चार्ज जो है +Q है ये। ठीक है, तो तीसरा चार्ज जो है +4 से आपको 2 सेंटीमीटर पर रहेगा, और ये जो है 1 सेंटीमीटर पर रहेगा, क्योंकि दोनों जो है आपको मिला करके 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो को क्या करेंगे, नोट करेंगे। आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 3 चार्जेज Q1 = 1 माइक्रोकूलम, Q2 = -2 माइक्रोकूलम and Q3 = 3 माइक्रोकूलम are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. Find the electric force acting on the charge Q1। मतलब कि ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका क्या है, 1 मीटर आपको साइड है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और Q1 बराबर क्या है, 1 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलम, और Q3 बराबर 3 माइक्रोकूलम। तो आपको पूछ रहा है कि इस Q1 पर नेट फोर्स क्या है वह बतला दीजिए। इस पे नेट फोर्स जो है कितना है वह निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें कि इस पे इंडिविजुअल में कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। तो Q1 को Q2 क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं वो F1 है ये, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये Q3 भी पॉजिटिव है और आपको Q1 भी पॉजिटिव है,
तो Q3 क्या करेगा, इसको इस तरफ क्या करेगा, आपको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये मतलब ये आपको क्या हो जाएगा, F3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि F1 और F3 पहले हम कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो ये आपको पहले समझ लिए, आपको 60 डिग्री है और ये टोटल जो एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है वो 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम करते हैं F1 कैलकुलेट। तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। F1 किसके किसके बीच का है, ये आपको Q1 और Q2 के बीच, तो आपको Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 इंटू 2 माइक्रो कूलम, 2 गुना 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप करेंगे कैलकुलेट तो आपका F1 बराबर जो आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आएगा। F1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई कि 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, मतलब हम इसको अलग में लिख दे रहे हैं, F1 बराबर 1.8 गुना 10⁻⁻2 न्यूटन। उसी तरह हम क्या करेंगे, F2 को कैलकुलेट करेंगे। तो F2 का क्या हो जाएगा भाई, देखेंगे। अब देखते हैं F2 इक्वल टू, तो सबसे पहले समझेंगे कि F2 कहाँ है। F2 आपको Q3 और Q1 के बीच लगने वाला फोर्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻⁹ Q1, तो Q1 बराबर क्या है, 3 माइक्रो कूलम, 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्या हो जाएगा आपको 1 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो फाइनल आपका F2 इक्वल टू हो गया 2.7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है, F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, 2.7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके नोट करेंगे। अब क्या करना है, हमको नेट फोर्स चाहिए। तो देखो, एक F1 वेक्टर आपको इधर है और F2 वेक्टर आपको इधर है, दोनों के बीच का क्या है, आपको एंगल 120 डिग्री है। तो दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पर हो तो उसका रिजल्टेंट जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वह हो जाएगा आपको F इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो फाइनल आपका जो है F1 F2 पता है, थीटा का वैल्यू भी पता है। तो F1 स्क्वायर, F1 क्या है, 1.8 गुना 10⁻⁻2 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2.7 इंटू 10⁻⁻2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2F1 F2 1.8 गुना 10⁻⁻2 गुना 2.7 गुना 10⁻⁻2 गुना कॉस थीटा। तो कॉस 120 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस 120 का जो वैल्यू है वो -1/2 होता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो फाइनल आप कैलकुलेट करेंगे तो आज आपका लगभग आ जाएगा 2.38 गुना 10⁻⁻2 न्यूटन। ठीक है।